वैसे मेरा मायके वाले गांव में एक औरत को जानती हूँ, साधना नाम है। वह विधवा है, लेकिन उसके जैसे आलू बड़े कोई नहीं बना सकता। उसके हाथ के आलू बड़े खाते ही अपनी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाएगी, तुम देखना। लेकिन क्या वह गांव से यहाँ आने के लिए मान जाएगी? हाँ, अभी साल भर पहले ही उसके पति का देहांत हुआ है। अजी क्यों ना मानेगी? अभी साल भर पहले ही उसके पति का देहांत हुआ है और वह काम भी ढूंढ रही है। अगर हम उसे यहाँ रहने के लिए कोई कमरा दे दे तो वह शायद जरूर आ जाए यहाँ रहने के लिए। अच्छी बात है, एक काम करो, तुम मुझसे जाकर बात करो। अगले दिन ही विशाखा उस गांव में गई और साधना से बात करके उसे अपने साथ शहर चलने के लिए मना लेती है। साधना, मैं तुझे रहने के लिए कमरा भी दूंगी और खाने के लिए खाना दूंगी और एक अच्छा मुनाफा दूंगी। हम मुनाफा आधा आधा बांट किया करेंगे। साधना विधवा थी और साथ में 5 साल का उसकी एक छोटी सी लड़की थी। उसे काम की तलाश थी। विशाखा के साथ शहर आ जाती है। फिर विशाखा ने उसे रहने के लिए कमरा दिया जैसे कि उसने बोला था। विशाखा के पति ने जल्दी से दुकान तैयार करवा दी। अब उस दुकान में विशाखा काउंटर पर बैठकर पैसे लेने लगी और साधना आलू बड़े बनाने लगी। कुछ देर बाद ही उनकी दुकान में एक के बाद एक ग्राहक आने लगते हैं और आलू बड़े खाने के लिए चले जाते हैं। आलू बड़े खाकर कहने लगा, अरे वाह बहन जी, वाह! अरे क्या बताऊँ, लाजवाब स्वाद है आपके आलू बड़ों का। अरे बहन जी, मजा आ गया, बिल्कुल पैसा वसूल आलू बड़े हैं। इन आलू बड़ों में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, हमारी दुकान है ही ऐसी, जो एक बार आएगा मैं जरूर यहाँ आएगा। हफ्ते भर विशाखा ने मुनाफा आधा आधा किया। अब यह सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। दिन ब दिन उनका मुनाफा बढ़ता गया क्योंकि दुकान खूब ज्यादा चल रही थी। साधना के द्वारा बनाए गए आलू बड़े ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे, इसलिए अब उनकी अच्छी कमाई हो रही थी। ये देखकर अब विशाखा और उसके पति के मन में लालच आ जाता है। विशाखा, मजा तो तब है जब सारा मुनाफा सिर्फ अपनी जेब में आए, फिर तो हमारी कमाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही साधना से इस बारे में बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो। साधना संगीता से बात करने जाती है। साधना, अब तो जानती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, सामान भी कितना ज्यादा महंगा आता है और ऊपर से दुकान की बिजली का बिल और सारे न जाने कितने खर्चे हैं। वो सारे खर्चे हमको ही उठाना पड़ते हैं। मैं क्या कह रही थी, अब ना ये आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा है, तो अब ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज 300 रुपए दे दिया करूँगी, ठीक है? सोनाक्षी जी, आपने हमारी बात तो आधे आधे मुनाफे की हुई थी ना, फिर आप अपने बात से पीछे क्यों हट रही हैं? हाँ, लगता है साधना तेरे मन में लालच आ गया है। लालच मुझ में नहीं, लालच आप में आ गया है। अब आलू बड़े ज्यादा बिकने लगे हैं, इसलिए अब आप ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मुझे 300 रुपए दिहाड़ी देना चाहती हैं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझसे बहसबाजी करेगी? अरे मेरी ही गलती थी जो तुझे यहाँ लाई। तुझे यहाँ रहने के लिए कमरे दिया, खाने के लिए खाना दिया और तुझे सबसे बड़ी बात, मैंने तुझे काम दिया और आज तू मुझे ही आके दिखा रही है। तो इसमें आखिर गलत भी क्या है दीदी? मैं अपना हक ही तो मांग रही हूँ। सारा दिन मैं और मेरे बेटे उस दुकान पर खून पसीने का काम करते हैं, खून पसीने से मेहनत करते हैं और आपके दुकान चलाते हैं। आखिरकार इतना तो मेरा हक बनता ही है। सोनाक्षी गुस्से में आ गई और उसने साधना को अपने घर से और दुकान से बाहर निकाल दिया। साधना पार्क में बैठकर रोने लगी। बेटा, अब हमें गांव लौटना ही पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। मालकिन ने हमें दुकान और घर दोनों से ही बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करें? माँ, हमारे पास
कुछ पैसे हैं तो क्यों न हम खुद के ही आलू वड़े बनाकर बेचें। साधना ने किराए पर एक झोपड़ी ले ली, फिर एक पुराना सा ठेला तलाशा और उसे खरीद लिया और उन बचे हुए पैसों से उसने आलू वड़े बनाने का सारा सामान ले लिया। 3 दिन बाद अपने ठेलों पर सड़क किनारे दही बल्ले बेचने शुरू किए। अब उसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते उसके सारे आलू वड़े बिक जाते हैं। पहले दिन ही साधना को खूब ज्यादा कमाई होती है और दोनों माँ बेटे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आपके हाथों में जादू है। अगर हम गाँव लौट जाते तो फिर वही घिसे पिटी जिंदगी हमको फिर से जीनी पड़ती। अब इन पैसों से हम अपनी खुद की घर लेंगे और ऐसे ही काम करेंगे। हाँ मेरे बच्चे, हम रोज ऐसे ही आलू वड़े बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। बेटा, इतने पैसे तो हमें मालकिन भी नहीं देते थे। हमारी कमाई मालकिन से दिए हुए पैसों से दुगनी हुई है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम होते ही साधना और साधना के बेटे घर आ जाते हैं। अब वह इसी तरह से रोज उठते हैं और आलू वड़े का ठेला रोड किनारे लगाकर खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते उनका काम खूब चलता है, क्योंकि साधना द्वारा बनाए गए आलू वड़े ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं और ऐसे ही वह जीवन